वन। तो आज हम देख रहे हैं मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम। ये आपका मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम जो है, वो जो लास्ट लेक्चर में हमने बेटीज लॉ पढ़ा था, ये बेटीज लॉ का एक स्पेशल केस है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ बेटीज लॉ। इसमें क्या होता है, आपका पी फोर्स सिस्टम, दैट मीन्स पी और क्यू बराबर होंगे, दोनों फोर्स सिस्टम की वैल्यूज जो है आप इक्वल लोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो आपका पी फोर्स लग रहा है। ठीक है, सिमिलरली सेम स्ट्रक्चर पे आपका एक टाइम पे क्यू फोर्स लग रहा है। अब ये क्या बोलते हैं, पी फोर्स सिस्टम की वजह से जो आपका डिफ्लेक्शन होगा, क्यू फोर्स सिस्टम के डिफ्लेक्शन के बराबर होगा, जबकि आपका पी और क्यू दोनों बराबर है। ठीक है, लोड सेम हो तो डिफ्लेक्शन जो है सेम आएंगे, कहने का मतलब ये है। तो क्यू फोर्स सिस्टम के अलॉन्ग पी फोर्स सिस्टम की वजह से जो डिफ्लेक्शन लगेगा, मान लो डेल वन है ना, पी वन के अलॉन्ग, पी फोर सिस्टम के अलॉन्ग क्यू की वजह से जो लोड डिफ्लेक्शन आएगा, मान लो डेल टू है। तो ये आपका बटीज लॉ क्या कह रहा है, मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम क्या कह रही है, बटीज लॉ की वजह से क्यू इंटू आपका क्या आना चाहिए, डेल्टा वन शुड बी इक्वल टू पी इंटू डेल्टा टू। अब ये क्या बोल रहा है, क्योंकि आपका पी और क्यू इस केस में, मैक्सवेल के केस में बराबर है ना। ये तो आपका बेटीज लॉ बोलता है। मैक्सवेल के केस में आपका पी और क्यू बराबर है, तो आप क्या देखते हो, पी आप ये बोल सकते हो कि आप ये बोल सकते हो पी इंटू डेल्टा वन विल बी इक्वल टू पी इंटू डेल्टा टू, बोल सकते हैं, दोनों सेम है। तो आप क्या बोल सकते हैं, डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू। तो इस केस में तो आपका मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम ने क्या बताया, ये बताया कि अगर आपके लोड सेम हो, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन उनके नीचे सेम आएगा। ठीक है, क्यू और पी सेम हो तो क्यू की वजह से जो डिफ्लेक्शन है यहाँ पे, दैट विल बी सेम पी की वजह से यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है उसके बराबर। तो ये हुआ आपका मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। अच्छा, इसको प्रूफ कर लेते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे उसको एक लोड लगा हुआ है इसके ऊपर। ये हमारा हो गया एग्जांपल। ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डिस्टेंस है एल बाई टू, ये आपका डिस्टेंस है एल बाई टू। अब देखो, एक काम हम ये कर सकते हैं, हमने क्या देखना है, हमको ये प्रूफ करना है कि डिफ्लेक्शन एट सी, ठीक है, एक केस तो ये हो गया, डिफ्लेक्शन एट सी हमको बताना है। ठीक, अब मैं क्या कर रही हूँ,
मैंने क्या किया, सी पे डिफ्लेक्शन मुझे बताना था, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने लोड को मैंने क्या किया, सी पे रख लिया। सी पे लोड रखा, ये मैंने मान लिया पी लोड है, ठीक है। ये L/2, तो और मोमेंट फिर कितना बन गया है यहाँ पे, एम आपका बन गया है P इंटू L/2, ठीक। और ये डिस्टेंस आपका L/2 है। अब मैं अगर डिफ्लेक्शन एट सी निकालूं तो मेरा कितना आएगा, एक तो लोड की वजह से, एक मूवमेंट की वजह से। तो लोड की वजह से आएगा PL/2 क्यू अपॉन 3EI, और दूसरा आपका मूवमेंट की वजह से आएगा, मूवमेंट क्या है PL/2, और आपका क्या होता है L/2 लेंथ का स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय 2 EI करोगे। तो आपका जो फाइनल डिफ्लेक्शन एट पी है कितना आ रहा है, PL अपॉन 24EI प्लस PL अपॉन 16EI। तो आप बोल सकते हो कि आपका डिफ्लेक्शन एट पी आया 5PL अपॉन 48EI। इसको समझ जाना, ये है आपका फाइनल डिफ्लेक्शन एट सी। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने ये कहा कि आपका लोड, मैंने माना कि अब लोड को मैं रख रही हूँ सी पे, और मैं चाहती हूँ कि मुझे डिफ्लेक्शन निकाल के दे दो इस पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट, इसको बी मान लिया, लोड रख दिया मैंने सी पे। ओके, तो अब इस केस में क्या होगा, यहाँ लोड था, तो इसकी वजह से ये तो कुछ इस तरह से आपका आएगा, यहाँ से डायरेक्ट चला जाएगा। तो ये क्या हुआ आपका, ये वैल्यू क्या हुई आपकी, ये तो हुई डेल्टा सी, है ना। और ये हुआ आपका थीटा सी इंटू क्या करोगे, L/2 करोगे, हमने पहले भी कर चुका है। तो आप क्या देखते हो, तो ये टोटल आपका डेल्टा बी कितना आएगा, अगर मैं डेल्टा बी निकालूं तो क्या आएगा, डेल्टा सी प्लस थीटा सी इंटू L/2 आएगा। डेल्टा सी की वैल्यू क्या होगी, पी, और L/2 क्यूब अपॉन 3EI प्लस पी L/2 स्क्वायर अपॉन 2EI। किसकी वजह से हो रहा है ये थीटा सी की वैल्यू रखी है मैंने 2EI इंटू किया हमने L/2 का, हमें लेंथ का मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा डिफ्लेक्शन एट बी आ रहा है PL अपॉन 24EI, नीचे लिख देती हूँ। तो जो हमारा डिफ्लेक्शन एट बी आ रहा है वो है PL अपॉन
24 EI प्लस कितना आया PL/16 EI और ये आपका इक्वल आएगा 5PL/48 EI। तो मैंने यहाँ फाइनली क्या प्रूफ किया, मैंने ये प्रूफ किया कि अगर लोडिंग आपकी सेम हो, मैंने यहाँ पे P माना था, इस केस में भी P ही माना था, तो मैंने बोला कि अगर आपकी लोडिंग सेम हो तो उस लोडिंग को अगर आप B पे रख रहे हो और C पे डिफ्लेक्शन देख रहे हो तो आपकी वैल्यू आएगी सेम, और अगर सेम लोडिंग को आपने यहाँ C पे रखा और B पे डिफ्लेक्शन देखा तो भी आपकी वैल्यू आ रही है एग्जैक्टली सेम। तो इस तरह से ये है आपका मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, जो कि बटीज लॉ का ही एक स्पेशल केस है।